गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर लाइव नाउ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने शब्द की परिभाषा और शब्द के प्रकार सारा आपको पढ़ाया हुआ था, तो उसके आगे हम चलते थे। जब विकारी व अविकारी शब्द हमने पढ़ा था, तो विकारी शब्दों में पहला था हमारा संज्ञा। तो आज हम उसमें से संज्ञा टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम क्रम से सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहला हमारा था संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा आप सभी ने पढ़ी होगी। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 5। ये क्वेश्चन आपसे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जब हम अच्छे लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये सवाल नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। तो इसके जो 5 भेद हैं, उनमें से आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपको फाइंड करना होता है कि कौन सा संज्ञा का भेद है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ राम, तो आपसे पूछा जाएगा ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है, ये समूहवाचक है, ये द्रव्यवाचक है या भाववाचक है। तो आपको ये कैसे पहचानना है, इसका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। वो मेथड का होगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम पहला क्या पढ़ते हैं, 5 प्रकार मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहला हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक। क्या जाता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, है ना। किसी झील का नाम हो गया, यहाँ पे बोला जाता है झीलों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। ये सब आपको रटना नहीं है, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी रटना नहीं है। मैं जो तरीका बताऊँगा ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हो जाएगी हमारी परिभाषा, ठीक है। राम बहुत बार झील का नाम मान लेते हैं, डल झील है ना, डल। पर्वत का नाम ले लेते हैं, किसी विंध्याचल ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सिर्फ, लेकिन इसका जो तरीका है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। जैसे दूसरा हमारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, इसको आपको कैसे पढ़ना है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जो अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी प्रस्तुत करती हैं। जैसे मैं बोलूं अगर नर, तो नर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। नर एक प्रजाति है, एक जाति है। नर जाति में मेल फीमेल ये सब अलग अलग होते जाते हैं। नर क्या है? नर। स्त्री, स्त्री क्या है? जाति है। पुरुष, पुरुष। नर, नारी। पशु, पशु। पक्षी। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो होती हैं, ये संख्या में कई हो सकती है। जैसे पक्षी, संख्या में कितने हो सकते हैं? बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत सारे पशु हैं। नर बहुत सारे हैं, है ना। नर, नारी, स्त्री, पुरुष सारे बहुत सारे संख्या में हैं। जैसे अब यहाँ पे दिया है पर्वत। पर्वत क्या है हमारा? जातिवाचक, यानी बहुत सारे पर्वत है। विंध्याचल है, हिमालय है, एंडीज है, ठीक है, रॉकी पर्वत है। ये सब संख्या में बहुत हैं, ठीक है। झील, झीलें क्या है? झील शब्द जो है ये क्या है? जातिवाचक, है ना, जो पूरी जाति का बोध कराती है। तो झील कौन कौन सी है? डल झील, बुलर झील, सुपीरियर झील, है ना। व्यक्तिवाचक क्या होता है? वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल होती है, अपने यूनिक पर्सन के लिए, जो स्वयं में सिर्फ एक है, उसी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ ली यहाँ पे, ठीक है। फिर हम आते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा क्या है? ठीक है ना, समझ में आया?
तीसरा हमारा हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? ग्रुप यानी समूह। समूह का होता है कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, लेकिन वो एक साथ होते हैं, ठीक है। झुंड, झुंड, झुंड यानी इसमें बहुत सारे ग्रुप होता है। समूह, सभा। और क्या हो जाएगा आपका? दल हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? दल। और आप क्या क्या हो जाएगा? सेना। ये आपके समूह का बोध कराते हैं ना, तो समूह का बोध कराते हैं वो कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा क्या हो जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती हों। जैसे धातुओं का नाम लेते हैं, पीतल, ये क्या है? द्रव्य धातु है। द्रव्यवाचक धातु संज्ञाएं क्या होती हैं? धातु या द्रव्य। पीतल हो गया आपका। सोना, ये क्या है? मेटल है यानी धातु है। ओके। और क्या हो सकता है आपको? चांदी हो सकता है ना, आपका हो सकता है चांदी। और क्या हो सकता है? पानी। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? जो धातु और द्रव्य का बोध कराती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा हो जाता है, इसी में एक चीज और आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक यहाँ पे अंतर आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पांचवा हमारा क्या हो जाता है? पांचवी हमारी संज्ञा का प्रकार कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? जो भाव का बोध कराती हैं। जो भाव का बोध कराती हैं अर्थात धर्म और गुण का बोध कराती हैं। जैसे अच्छाई है ना, अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम टच नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है? चतुराई। चतुराई क्या हम इसको टच कर सकते हैं? नहीं। खुशी, खुशी को हम टच नहीं कर सकते। लंबाई, चौड़ाई, जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते वो क्या हो जाती हैं? भाववाचक संज्ञाएं, जो किसी भाव का बोध कराती हैं। फुर्ती, क्या हम फुर्ती को छू सकते हैं? नहीं। फुर्ती। कड़वापन, दया, कड़वापन, क्या कड़वापन को हम छू सकते हैं? नहीं ना। थकान, क्या हम थकान को छू सकते हैं? नहीं। तो ये आपको मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। ठीक है, अब मैं जो तरीका बता रहा था, ट्रिक जो इसको हम बोल सकते हैं, वो हमारी ट्रिक क्या होगी? इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। हमें ये पांचों संख्याएं पता हैं, ठीक है, लेकिन ये संख्या में बहुत ज़्यादा है तो हम इन्हें रट नहीं सकते। इन्हें हमने समझ लिया है, तो हम इनको अब इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने प्रश्न में। ठीक है, इसके लिए मैं एक दो क्वेश्चन लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने लिखा गाय, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए गाय में कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो आपको पता है गाय कोई, पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा जातिवाचक, तीसरा क्या है, समूहवाचक, चौथा हमारा क्या है, द्रव्यवाचक, पांचवा हमारा भाववाचक। तो हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। व्यक्तिवाचक, गाय किसी एक पर्सन का नाम नहीं है, ठीक है, मतलब किसी कोई एक चीज नहीं है, कई सारी गायें हैं। तो कई सारी गायें जिसमें बहुत सारी चीज मैंने बोला था, वो क्या होता है, जातिवाचक, ठीक है। इस पे भी हम रुकते नहीं है, ठीक। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा होता है समूहवाचक। गाय कोई समूह नहीं है, ओके, समूह नहीं है, तो हमारा तीसरा कट जाता है, ठीक। और हम बात करते हैं ट्रिक की। तो जो जिस हम ट्रिक की बात कर रहे थे वो था हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी ऑप्शन बाई ऑप्शन। ऑप्शन को यहाँ पे आपको काटना है। जैसे यहाँ पे एक जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसमें वीडियो वनरक्षक, UPSSC और इन सब में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया लड़का में कौन सी संज्ञा है। तो लड़का व्यक्तिवाचक तो है नहीं क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है क्योंकि ये ना तो धातु है और ना तो द्रव्य है, ये भाववाचक भी नहीं है क्योंकि इसको लड़के को हम छू सकते हैं, ठीक है, ना तो ये समूहवाचक है, लड़का कोई समूह तो है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जातिवाचक, है ना। मैंने कहा था जो एक जैसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं वो क्या होती हैं, जातिवाचक होती है। लड़के एक जैसे बहुत हो सकते हैं, ठीक है। बुढ़ापा, इसको ऑप्शन से आप काटिए। व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जातिवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक नहीं है, और कौन सा आपका बचता है, समूहवाचक भी नहीं है। तो ये बुढ़ापा क्या है, इसको हम टच कर सकते हैं, नहीं, इसको हम टच नहीं कर सकते, वो होता हमारा भाववाचक। ओके, आपको एलिमिनेशन करना, आपको ऑप्शंस काटने हैं। गरीब, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम है क्या, नहीं है। समूह है कोई, नहीं है। गरीब, क्या गरीब को हम छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति गरीब है तो उसको हम छू सकते हैं ना। तो ये भाववाचक नहीं है, ये समूहवाचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गरीब एक जातिवाचक, क्योंकि एक जैसे बहुत से लोग हो सकते हैं, यानी गरीब बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो गरीब क्या हमारा हो जाएगा, जातिवाचक। गाय, गाय भी हमारा क्या है, गाय भी बहुत सारी हो सकती हैं, वो भी एक जैसी, तो ये भी गाय भी हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ आप ट्राई करिएगा, जहाँ पे भी ये काम ना करें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मित्रता, क्या मित्रता को टच कर सकते हैं, नहीं, यानी भाववाचक। गाय वहाँ पे हो सकता है, इसको मैंने यहाँ पे डबल लिख दिया। राज्यपाल, राज्यपाल किसी समूह का नाम है, नहीं। किसी व्यक्ति का नाम है, नहीं। द्रव्यवाचक है, नहीं। भाववाचक है, राज्यपाल कोई भाव है, राज्यपाल को हम टच कर सकते हैं ना, तो भाव नहीं है। तो बच्चा क्या हमारा, बच्चा है आपका जातिवाचक। राज्यपाल के कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक जैसे हो सकते हैं, एक जैसे पद का नाम है तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसी को मैंने बताया था, जब बहुत एक ही प्रकार के बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जातिवाचक। पशु, जातिवाचक, क्योंकि पशु बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी एक जैसे, यानी प्रजाति के तौर पर। बीमारी, बीमारी को हम टच नहीं कर सकते, भाववाचक। आपको ऐसे स्पीड से आप करते हुए चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब संज्ञा के भेद सारा कुछ सीख गए। दिल्ली, किसी स्थान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, यूनिक पर्सन है। दिल्ली क्या भारत के अलावा कहीं और भी है, नहीं है ना, तो दिल्ली का हो जाएगा व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय क्या है, यूनिक पर्सन है ना, किसी एक जगह का नाम, किसी एक पर्वत का नाम है। मैं यहीं पे अगर पूछता हूँ पर्वत, पर्वत कैसा शब्द है, कैसी संज्ञा है, तो आप कहते हैं जातिवाचक। लेकिन हिमालय किसी एक पर्वत की बात हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। आपको कुछ भी रटना नहीं है, आपको जो ऑप्शन में मिलेगा उसी से ही आपको आंसर निकालना पड़ेगा, और मैं निकलवाऊंगा आपको। आप देख पा रहे हो कैसे आपसे आंसर। मंगलवार, कोई भाव है क्या,
कोई भाव नहीं है। व्यक्तिवाचक है क्या? हाँ व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यूनिक एक ही नाम है ना, किसी एक ही डे का नाम है ना मंगलवार, बुधवार अलग है, बृहस्पतिवार अलग है। तो किसी यूनिक जब किसी एक ही उसका नाम होता है तो वो क्या जाता है? व्यक्तिवाचक। कोई समूह नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है ना, कोई जाति नहीं है, क्योंकि क्या मंगलवार एक जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं एक ही नाम है मंगलवार। जुलाई, जुलाई भी एक ही है, एक ही मंथ है ना, यूनिक है। जब भी कोई चीज़ यूनिक व्यक्ति विशेष